Hello बच्चों, so the question here is explain the energy transformation that takes place when applying the brakes in a moving vehicle। ठीक है, तो एक मूविंग व्हीकल में जब हम ब्रेक्स लगाते हैं तो हमारे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को हमने एक्सप्लेन करना है। ओके, सो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे एनर्जी का। देखो, जब भी कोई व्हीकल हमारी मूव करती है, व्हीकल हमारा मूव कर रहा है, मूविंग, तो उस टाइम पे जो एनर्जी उसके साथ होती है, उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट करती है, दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी एसोसिएट करती है उसके साथ? काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट करती है। अब मैंने क्या किया कि ब्रेक्स लगाए, तो भाई एनर्जी मुझे पता है कि ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना भी उसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी गई तो गई कहां? बिकॉज अगर मैंने ब्रेक्स लगाए तो मेरा व्हीकल कहां पे आ गया? रेस्ट पे आ गया। मेरा व्हीकल कहाँ आया? रेस्ट पे आया। और रेस्ट पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है, इट मींस कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। तो ये एनर्जी गई कहाँ? तो ये एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होती है? गेट्स कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। ये एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट होती है? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हमारी एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कैसी होती है? एक्चुअल में होता क्या है कि आज के जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं, मॉडर्न व्हीकल्स, ठीक है, वो क्या उनके पास क्या होता है? फ्रिक्शन ब्रेकिंग होती है। कौन सी ब्रेकिंग होती है उनके पास? फ्रिक्शन ब्रेकिंग होती है। फ्रिक्शन ब्रेकिंग होती है उनके पास। अब फ्रिक्शन ब्रेकिंग करता क्या है कि ये क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और प्रोवाइड करता है टू द फ्रिक्शन। कैसे कैसे कन्वर्ट करता है? बाय प्रोवाइडिंग फ्रिक्शन टू द मूविंग एलिमेंट। क्या करता है ये? कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू थर्मल एनर्जी यानी डीई। कैसे कन्वर्ट करता है? बाय प्रोवाइडिंग फ्रिक्शन टू मूविंग एलिमेंट। ठीक है, थर्मल एनर्जी से देखो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जिस भी ऑब्जेक्ट के पास थर्मल एनर्जी होती है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? हीट हो जाता है। ठीक है, हीट अप हो जाता है यानी वार्म हो जाता है। ओके, तो जब भी हम किसी मूविंग एलिमेंट पे हम फ्रिक्शन लगा देंगे सडनली, तो वो मूविंग एलिमेंट क्या होगा? वार्म अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वो मूविंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? हीट अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी मेरी थर्मल एनर्जी में चली जाती है, जिसे हम हीट एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा पूरा कॉन्सेप्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।